गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैं बाहर हूँ और कैमरा से सेटअप करके रखा तो हूँ, पता नहीं अब कितना आ रही है कितना नहीं आ रहा है। हवा चल रही है और ये रोड साइड ही हूँ, पीछे होटल है। तो बात यही है कि आपको ये वीडियो करने का रीज़न ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अभी करेंटली मैं आया हूँ यहाँ पे। एक जगह है जो बचपन में बहुत सुने थे, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। तो दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक जगह है जिसका नाम है डलस। डलस क्या बोलते हैं नहीं पता। मैं आपको इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि वो ना मैं हिंदी में अच्छा हूँ ना मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, और माई मदर टंग इज़ उड़िया। सो आई डोंट नो कैसा है, क्या है, कैसा रहेगा ये। बस ऐसे मन किया तो कर देता हूँ, जस्ट अ कैजुअल वीडियो की तरह आप समझना। सो ऑलमोस्ट करीब 8 या 9 तारीख जुलाई को क्या हुआ कि ऐसे ही मन में ख्याल आया, क्योंकि मेरे पास एक वो वीज़ा मैंने अप्लाई किया था बहुत पहले, थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड। सी पोस्ट मी कि हाँ वीज़ा अप्लाई करो, हो जाएगा। देन सी ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। तो उसके वजह से वीज़ा अप्लाई किए थे। 2 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिला और लास्ट ईयर ये वीज़ा अप्रूव हो गया था। दिस इज़ यूएस वीज़ा। और अभी 8 तारीख तक तो प्लान ऐसा कुछ था नहीं, और 8 तारीख को ऐसे ही बात करते करते ऐसे लगा कि एक बार हो आते हैं एक बार, क्योंकि फीफा भी चल रहा है। और फीफा बोलना कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो गेम है वो है फीफा। और इसीलिए सोचा कि एक बार ये कर लेते हैं। और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी एंड ऑल, बट सोचा कि कर लेता हूँ एक बार सोलो ट्रिप टाइप का। और एक बॉक्स तो टिक हो जाएगा, अपने जो मन में था ना एक बॉक्स तो टिक हो जाएगा। क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और उसमें हमेशा ही रहता था कि अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, कभी हो नहीं पाया था। तो इसीलिए वॉट एवर इट इज, सो कमिंग टू द पॉइंट, टिकट बुक किए, बुक करके देन आया मैं। और ये फ्लाइट था मेरा 13 तारीख सुबह, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। इट वॉज कतर एयरवेज। और आप जानते हो बहुत बड़ी एयरलाइन है, बहुत अच्छी एयरलाइन है। सबसे खास बात उसकी पता है क्या है? फ्लाइट के अंदर इंटरनेट इज ऑल्सो अवेलेबल। इंटरनेट मीन्स प्रॉपर इंटरनेट, लाइक ऑडियो कॉल, यू कैन डू व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल एंड बाकी आपके इंस्टाग्राम, एवरीथिंग वर्क्स। और स्पीड आप सोचो क्या है, करीब 200 Mbps की स्पीड है वो। इस स्पीड में तो हमारे घर में भी नहीं आता है कभी कभी। तो उसके हिसाब से वहां पे आए। सो दुबई टू कतर इट वाज 1.5 आवर फ्लाइट, फिर 1.5 आवर ब्रेक, फिर अगेन नॉन स्टॉप 16 आवर्स फ्लाइट। इतना लंबा फ्लाइट, ऐसा कि फ्लाइट के बीच में ऐसा लग रहा है कि सारे मूवी भी देख चुका हूं मैं, सारे वेब सीरीज भी देख चुका हूं। मतलब देख चुका हूं ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बट आदमी एक जगह बैठ के कितना वीडियो देखे, कितना कुछ देखे, और क्या देखे। इट इज अ बोरिंग थिंग ऑल्सो। फिर 2-3 बार सो के उठा, फिर उसके बाद खाना देते जा रहे हैं वो लोग, खाना भी खाए, स्नैक्स, चिप्स, पॉपकॉर्न एंड चॉकलेट सब कुछ देने लगे। वो कर करके भी फाइनली 16 घंटे के बाद फ्लाइट लैंड किया। और लैंड होने के बाद कुछ तो यहाँ पे इश्यू भी था। आई थिंक बाहर का इश्यू कुछ होगा, वेदर इश्यू हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है, क्या है वो तो बताया नहीं। बट एक चीज ये था कि 3 घंटे वहां पे रनवे पे फ्लाइट लैंड होने के बाद भी रहा है। फिर वेट किए, फिर वेट करने के बाद फाइनली बाहर आए। बाहर आने के बाद एक तो डर मन में ये होता ना कि इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। वैसे मैं पहले इमिग्रेशन एंड ऑल गया हूँ, बट एक मन में ये है कि एक्सेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मैं पढ़ रहा हूँ सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में और उड़िया मीडियम, उसमें हमें एक्सेंट ये सब की नॉलेज तो है ही नहीं।
मैं ABCD तो हमें पढ़ाया जाता था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तो ABCD सीखे। तो मतलब वो एक्सक्यूज नहीं है, बट है नहीं, जो है और क्या। तो इस हिसाब से वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि कितने दिन के लिए आए हो और कब जाओगे, वो वापस करके दे दी। फिर बाहर आया जो होटल बुक था, उस होटल का भी वैन सर्विस होता है कि एयरपोर्ट टू होटल वो लोग पिकअप एंड ड्रॉप वो भी करते हैं। सो वहाँ पे वो बैठे, गाड़ी में बैठ के आया, और ये अकेला हूँ मैं, सोलो ट्रिप है। तो जब मैं बैठे से बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप के ही बोल रहा हूँ। तो फिर हाँ, होटल में पहुंचा ना। होटल में एक इंसिडेंट है। अच्छा, पहुंचा हूं मैं होटल में शाम के 7 बजे, और आदत खराब हो चुकी है मोबाइल से आदत क्या खराब हो चुकी है। इंडिया में हो तो इंडिया में फोन पे, गूगल पे ये सब चलता है, तो QR कोड चलता है, तो उसमें टेंशन है ही नहीं। बाहर दुबई एंड ऑल में एप्पल पे हर जगह काम करता है। नॉर्मली होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर होटल में कार्ड पूछते हैं तो वो बेसिकली अगर आप ये बोले कि नहीं, जहां पे मैं यूज करूंगा वहां मैं पे कर दूंगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। द इशू इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका रूल यही बोलते हैं कि फिजिकल कार्ड आपको चाहिए, राइट। और बिना फिजिकल कार्ड के ये लोग आपको देंगे ही नहीं, होटल रूम चेक इन देंगे ही नहीं। अब फिजिकल कार्ड में लाना भूल गया था। एक्चुअली क्या, जब पैकिंग किया मैं नीचे गया था। नीचे हम लोग बैठ के 2-3 लोग मिलके हम कॉफी शॉप में थे, और उस टाइम पे मुझे मन में याद आया कि 2 चीजें जो मैं पैकिंग नहीं किया हूँ। एक है यूनिवर्सल अडॉप्टर, क्योंकि वो पिन डिफरेंट होता है ना, जैसे इंडिया का पिन वो सर्कुलर होता है, दुबई का रेक्टेंगुलर होता है, तो पिन है ही नहीं, और यहाँ का पिन डिफरेंट है, तो उस हिसाब से एक यूनिवर्सल अडॉप्टर चाहिए। और दूसरा ये था कि फिजिकल कार्ड मुझे डालना है, और मैं पैक किया यूनिवर्सल अडॉप्टर और भूल गया फिजिकल कार्ड रखना, और मेरे पास कार्ड है ही नहीं। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, कार्ड है ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब मेरे पास तो है नहीं। बोले कि बिना उसके हम चेक इन करने नहीं देंगे आपको, आपका रिफंड कर देंगे। मैंने कहा आपको रिफंड कर दोगे, मैं जाऊँगा कहाँ अभी। फिर एक दोस्त है मेरा, उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि भाई देखो तुम्हारा सेकंड गेस्ट तुम हो, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ। और उसको मैंने बोला हूँ, वो रेडी होके आने वाला ही है। फिर यहाँ पे 1 more person was there, so he told me one thing कि आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास कार्ड का फोटो है। मैंने बोला हाँ, कार्ड का फोटो तो है। बोले कि काम करो, कार्ड का फोटो अगर है तो एक ऑथराइजेशन हम आपको भेजेंगे, आप उसमें डिटेल भरो, आप सबमिट करो। मैंने बोला ठीक है, वो कर सकता हूँ। फिर मैंने वो कर दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि नहीं और ज़रूरत है नहीं, बट ही केम ऑल्सो। तो जो भी हो वो काम हो गया। फिर देन रूम पे गया, रूम पे रेडी हुए, फ्रेशन अप हुए। फिर तब तक वो भी पहुंच गया था। फिर हम दोनों मिलके गए यहाँ पे, उसको मैंने बोला एक जगह पे चलते हैं खाने, और वो मुझे लेके गया कहीं एक रेस्टोरेंट में, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने बोला अरे इंडियन रेस्टोरेंट जाना नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट में तो हर दिन खाते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, ऐसा खाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वॉट एवर इट इज। एंड जब आप जानते हो इंडियन रेस्टोरेंट जब गए तो पहला हमारे मन में आया क्या करेंगे। 5-10 मिनट सोचे, उसके बाद ऑर्डर किया हमारे सबसे जो पॉपुलर आइटम, वो है बिरयानी, और वेज बिरयानी, बिकॉज ही वॉज वेजिटेरियन। तो वेज बिरयानी ऑर्डर किए, खाए, फिर वापस आ गए। और बिकॉज आई वॉज टायर्ड, लंबा फ्लाइट लेके आया हूँ, तो मैं उसको बोला कि ठीक है तुम चले जाओ। फिर वो चला गया, फिर मैं रूम गया, फिर वो क्लास हो गया ना। ये 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ का टाइम, डलस। फिर सुबह उठने के बाद रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर गया कि मैच था फीफा सेमीफाइनल 1, जो कि है स्पेन वर्सेस फ्रांस। और स्पेन में तो मुझे इसके बाद पता चला, स्पेन में अगर आप देखोगे उसमें लिखा होता है ESP। मैं सोच रहा हूँ स्पेन का स्पेलिंग तो अलग है, ये ESP क्यों है। फिर बाद में पता चला कि एस्पाना कुछ तो बोलते हैं। अब क्या प्रोनाउंसिएशन है, आप लोगों को पता होगा तो आप बताना कमेंट में। और एस्पाना उसमें है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ESP वर्सेस फ्रांस। तो मैच देखने गया मैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात और भी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, देखना है, बट टिकट है नहीं मेरे पास, क्योंकि टिकट ऑब्वियसली ऑनलाइन
ऑनलाइन मैंने देखा कि जब मैं डिसाइड किया आने का तब तक ऑनलाइन बिक चुके थे, और वो रीसेल एंड ऑल प्लेटफॉर्म में टिकट प्राइस वाज वेरी हाई, लाइक वेरी वेरी हाई। सो इतना पैसा देके बुक नहीं किया था, मैं बोला ऐसे ही चलते हैं देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आया और फिर बाहर ढूंढा मैं कि कहाँ से मिलेगा टिकट, कैसे करेंगे। फिर वहाँ जब गया, वहाँ जाने के बाद ये देखा कि कुछ लोग ये कार्ड लेके आए, ऐसे बोर्ड लेके घूम रहे हैं, आई नीड टिकट्स ऐसे करके वो लेके घूम रहे हैं। तो मुझे आइडिया आया, अरे ये मुझे करना चाहिए था, अब मैं ये क्यों नहीं कर नहीं पाया। तो मैं क्या क्या आइडिया लगाया, उनके पीछे गया। वो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहाँ गया हूँ। तो फिर उनको 2-3 लोग अप्रोच किए कि आपको टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और उसमें से जो लोग अप्रोच किए 3-4 लोग देखा मैंने। फिर मैंने कुछ टाइम ऑब्जर्व किया, फिर इसमें से एक आदमी मुझे लगे जेन्युइन। अब लगे क्यों लगे पता नहीं, ऐसे ही लगे। फिर उनके पास गया मैं, क्योंकि अच्छा पहले हम पढ़े थे वो ना चैट जीपीटी, गूगल एंड ऑल, ये पढ़ के ये देखते हैं कि यहाँ पे देख के करना फर्जी है, और ये सब इतना डराते हैं। वैसे भी हमें हर जगह देख के लगता है ये फर्जी तो नहीं, ये फर्जी तो नहीं है। बट फिर गया मैं, उनके पास गया, उनके साथ बात किया, फिर हमारा नेगोशिएशन हुआ। फिर फाइनली मैंने बोला, वो बोले कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फीफा का ऑफिशियल ऐप। उस ऐप के थ्रू वो अपना मेल आईडी देंगे, आप उनको पैसा भेजोगे थ्रू या तो कैश या तो कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद उसी मेल आईडी में, फीफा के ऑफिशियल मेल आईडी में, जिसमें मेरा मेल आईडी रजिस्टर्ड है फीफा में, उसी में वो क्या करेंगे, टिकट भेज देंगे। वो आपके मेल में आ जाएगा, वो आपका ही टिकट है, दैट इज ऑथेंटिक टिकट। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ये काम का ये यूज होगा, अगर इनकेस आप कहीं प्लान कर रहे हो तो। इसमें फिर फीफा का देखा मैंने, टिकट आ गया। फिर मैं गया, अच्छा बैग चेक इन के टाइम पे वो मुझे बोल रहे हैं कि एक बैग, मेरा एक स्लिंग बैग है, और स्लिंग बैग को उसमें ट्रे में रखें, साइज चेक करेंगे, ये साइज से बड़ा है तो आप लेके नहीं जा सकते। तो वो साइज से बड़ा बैग था, बोले कि फिर से बाहर जाओ। फिर बाहर गया, बाहर जाके देखा कि एक ट्रक है, वहां पे आप बैग सबमिट करोगे, और बैग सबमिट करने के बाद आपको वो एक टिकट देंगे, फिर उसमें लेके जाओगे। और क्योंकि ट्रक है और मन में डाउट तो होता ही है कि ट्रक को देके आ रहा हूँ, पता चला मैं लेट हुआ या कुछ उधर उधर हो गया, या ये लोग अगर ट्रक ही बंद करके चले गए, तो ये सब डाउट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज और सारे इंफॉर्मेशन देख देख के मन में भी डर सा आ जाता है। वैसे डरना थोड़ा सा जरूरी है, बट इतना भी नहीं डरना कि हर चीज में डाउट करने लगे। मैंने बोला चलो देखते हैं क्या है। फिर बैग दिया, देके मैं आ गया, मैच देखने आ गया। और जब मैं अंदर आ रहा हूं, और मैं आपको ये बता दूं, मैं फुटबॉल का नियम कानून ज्यादा नहीं जानता हूं, बट वो जो वाइब, एनवायरमेंट, वो जो फैन, वो जो लोगों के एक्साइटमेंट, लोगों के एनर्जी, वो जो स्टेडियम, यू मस्ट एक्सपीरियंस वंस। एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही करना है। करीब 76-80,000 लोग थे उसमें, एंड एवरीवन वाज ऑन फुल ऑन एनर्जी। ऐसा नहीं कि वो ढीला होकर बैठे हैं बस देख ही रहे हैं, दे आर लाइक फुल ऑफ एनर्जी, हूटिंग, साउटिंग, अपने चिल्ला रहे हैं, कोई अपने टीम को सपोर्ट कर रहा है, प्लेयर के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ चले जा रहा है। और इस हिसाब से वो मैच पूरा खत्म हुआ। मैं जितना तक एक्सप्लोर कर सकता था, चारों तरफ स्टेडियम एंड ऑल सब देखा, एक्सप्लोर किया। कुछ जगह पे इंस्टाग्राम में मैं बीच में एक बार लाइव गया था, कुछ फोटो वीडियो लिए, बट इट वॉज अ गुड मैच। ऐसा मेरा होप था कि फ्रांस जीत जाएगा, बट स्पेन वॉज कंप्लीटली डोमिनेटिंग। वो पूरे मैच में वो डोमिनेट करते रहे, और लास्ट में 2-0 से आई थिंक जीते, 2-0 से जीते वो, राइट। और सेमीफाइनल 1 वो क्वालिफाई कर गए। फिर वापस आया मैं, वापस वॉक करते करते बहुत दूर आया। फिर देन बुक किया, कहाँ से बुक करें, किसी ने बोला लिफ्ट यूज करो, देन एक उबर। आई वॉज मोर फैमिलियर विथ उबर, क्योंकि हर जगह उबर यूज कर करके, तो वो बुक किया। और अच्छा चलना बहुत पड़ता है। अब चलना क्या है, मैच कहीं पे भी जाओ चलना वैसे तो पड़ता है, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो मैं रोड साइड बैठा हूँ, चारों तरफ ग्रीनरी, आगे गाड़ियां सब जा रही है, बट द कल्चर वाइब इज एवरीथिंग इज गुड। वन वेरी गुड थिंग जो है कि भीड़ तो कम है और जगह ही जगह खाली है, और ग्रीनरी तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत।
अब पता ना आगे मैं और भी 2-3 जगह जाऊंगा तो आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस जरूर। ओके, तो मैं वापस आया कहाँ पे, एक मॉल में गया। वो मॉल में ऐसे ही गया था कि क्या मॉल है देखने के लिए। मॉल, क्योंकि मॉल इज नॉर्मल, मॉल ही है और क्या होगा उसमें। एक शोरूम देखा मैंने, डिप्टिक। अब डिप्टिक परफ्यूम होता है, वो मैंने सुना था शाहरुख खान साहब एक बार एक वीडियो में बोले थे विच परफ्यूम ही यूज। वो बोले थे 2 परफ्यूम मिला के बोलते हैं डिप्टिक और कुछ एक परफ्यूम बोले थे। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं तो देखा था, तो वो शोरूम देखा मैंने। और एक जगह देखा डॉक पॉपकॉर्न मेरा थोड़ा स्नैक्स टाइप का, क्या बोलते हैं, टाइम पास टाइप का, जो नॉट स्नैक्स, टाइम पास टाइप का खाने के लिए पॉपकॉर्न सही है। तो मैं एक पॉपकॉर्न खा लिया, तो देन दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। कोई तो फोन कर रहा है। ओके, समवन इज कॉलिंग, तो इसके बाद मैं फोन उठाऊंगा। सो वहाँ पे थोड़ा टेस्ट किए, फिर 1-2 जगह पे शॉपिंग के लिए देखे, बस विंडो शॉपिंग, ऐसा कुछ खरीदा नहीं मैंने ज़्यादा। एक जगह देखा मैंने, और एक जगह है इंटरेस्टिंग जगह, उसमें क्या करते हैं, कुकिंग। लाइक यू कैन कुक, यू कैन लर्न, यू कैन ईट, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट। उसके अंदर जाके भी आप ये सब कर सकते हो। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में अंदर गया, तो वो आके पूछे कि क्या चाहिए आपको। मैंने बोला नहीं, मैं बस देखने आया हूँ। तो मुझे एक मेन्यू दिए, तो वो देख के मैं वापस आया। फिर रात को आए, क्योंकि ऑब्वियसली जेट लैग एंड ऑल चल रहा था, तो आके सो गया। फिर सुबह उठ के अगेन सेम रूटीन, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद एक जगह जाने का प्लान था और मैं बाहर निकलने वाला था, यहाँ पे कुछ तो वार्निंग आया, थंडरस्टॉर्म, रेन, ये सब आया। तो उसके बाद मैं गया नहीं। तो उसी टाइम में मन में आया क्या करें, वीडियो बनाएंगे। अच्छा, पहला वीडियो एक बनाया मैंने, एक वीडियो बनाया, वो रूम के अंदर बनाया, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, बारिश थी बोल के एक वीडियो बनाया। बट उसमें पता नहीं क्या हुआ, पूरे 15 मिनट का वीडियो बनाया मैंने। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो वीडियो में माइक कनेक्ट हुआ ही नहीं। अब आई होप ये वीडियो करेक्टली बना हो, क्योंकि ये वीडियो बाहर आके माइक कनेक्ट किया हूँ मैं, यहाँ कॉलर माइक लगा है, यहाँ पे है। अब पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये 17 मिनट्स पे मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर दिस मैं जाके देखूंगा कि सही अगर बना होगा तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब में। तो दैट इज हाउ द डे इज सो फार। अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सही है, बाहर धूप भी है, तो आई विल गो समवेयर एंड दिस इज द डलस ट्रिप। और बेसिकली डलस ट्रिप क्या है, इट्स अ कैजुअल ट्रिप ओनली। एंड मॉर्निंग आई एम ट्रैवलिंग टू वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस, जो आप सब लोग देखे हो, जानते हो, सुने हो। मतलब ये कहीं ना कहीं आप मूवीज में तो बिल्कुल देखे हो, सुने तो हो ही, बहुत सारे गाने में भी यूज हुआ है। दिस प्लेस इज कॉल्ड फ्लोरिडा, मायामी। सो आई एम गोइंग टू मायामी। देयर इज ब्रोंज मैच, और क्योंकि आज इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना में अर्जेंटीना वन, सो द मैच इज गोइंग टू बी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। So let's see if I get a ticket, I'll go to that match as well. And बाकी वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा है, और अगर आप में से कोई जानता है वहाँ का कोई प्लेस which is good, so then you can write in comment जहाँ पे जा सकता हूँ मैं। Okay, so thank you very much अगर आप देख रहे हो तो। और कुछ ऐसा है नहीं। अब मुझे पता नहीं वीडियो कैसा आया है, बहुत सारे जगह पे ब्लूपर्स आ सकते हैं, राइट। ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, देखता हूँ कितना कर सकते हैं। तो जो भी आया, और बीच बीच में क्योंकि घास में बैठा हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, और क्योंकि कैमरा देख के बात कर रहा हूँ तो हो सकता है अनकंफर्टेबल हूँ। तो व्हाट एवर इट इज, आज इट इज, जैसा है वैसा है। अब आप जज मत करना, ओके। तो क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी रह जाती है जब कैमरा देख के बात कर रहा हूं। तो नॉर्मली मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं, पता नहीं कैसे कैमरा देख के बात करते हैं, क्या है, बट ऐसे एक नया चीज एक्सपीरियंस करने के लिए मैं कर रहा हूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू एवरीवन एंड टेक केयर। और अगर आप देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो और कुछ कर सकता हूं मैं इसमें, ये ऐसे कैजुअल चैनल पे, तो आप बताना, आई विल ट्राई टू डू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।